बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के कुछ छूटे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 छूट गए थे। उनको आज हल करते हैं इस लेक्चर में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। ये ध्यान देने वाली बात है, नोट करने वाली, कि 60 अंश से भिन्न है। इसका मतलब उस त्रिभुज का कोई भी कोण 60 अंश नहीं होगा। तो A डैश क्या है? तो आइए इसे हल करते हैं। हल में सबसे पहले ये U दिया है, यूनिवर्सल सेट, जो कि U इज इक्वल टू समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे A क्या है और फिर A डैश क्या है, ये हम आप सब लोग नोट करेंगे। तो नोट कर लीजिए इसे। अब A इसमें दिया है कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो हमने इसे अभी बताया था कि जब 60 अंश से भिन्न है कोण, अर्थात तो क्या आएगा, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कोई भी त्रिभुज समबाहु नहीं होगा। जब 60 अंश से कोण भिन्न है, किसी भी त्रिभुज का कोण 60 अंश से भिन्न होता है, तो वो समबाहु त्रिभुज नहीं होता है। इसलिए इसे हमने लिख दिया A इक्वल टू दिस, और A इसको अर्थात करके कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कोई भी त्रिभुज समबाहु नहीं है। अब हमें इसका A डैश निकालना है, अर्थात A का पूरक निकालना है। तो A का पूरक समुच्चय होता है, समष्टि समुच्चय से A को घटा देते हैं। तो ये हम घटा देंगे, इसमें से U में से इसको घटा देंगे, समबाहु त्रिभुज नहीं है, मतलब कोई भी समबाहु त्रिभुज नहीं है। इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, समबाहु त्रिभुज ही बचेगा। तो इस प्रकार A डैश इज इक्वल टू U माइनस A इज इक्वल टू होता है उन अवयवों का समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव समबाहु होगा। अर्थात इसको हम लिखेंगे U माइनस A में वे आएंगे जिसमें त्रिभुज समबाहु होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज को लिख देते हैं। समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, अर्थात इसमें सबसे पहले क्रमबद्ध लिखते हैं, उन अवयवों का समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय जो U में हैं किंतु U में हैं किंतु A में नहीं हैं। इस A में नहीं होंगे तो क्या आएगा, इसमें A डैश में क्या इसका अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ देखिए कि समबाहु त्रिभुज का समुच्चय होगा, क्योंकि उन अवयवों का समुच्चय जो U में हैं किंतु A में नहीं है। A में कौन से हैं? समबाहु त्रिभुज
नहीं है, ये वाले जो है ए समुच्चय में है, किंतु यू माइनस ए में वे आ जाएंगे जो समबाहु त्रिभुज का समुच्चय होगा। समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। यू में वे समुच्चय होंगे, अर्थात उन त्रिभुजों का समुच्चय होगा जो समबाहु नहीं होंगे। तो u माइनस ए बचेगा कि ए डैश में समबाहु त्रिभुज का समुच्चय होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये लिखा है ए यूनियन ए डैश, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, पहला खंड है। सेकंड पार्ट है फाई डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू डॉट डॉट रिक्त स्थान भरना है। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसे पूर्ति करनी है, भरना है इसको। फोर्थ पार्ट में है समष्टि समुच्चय का डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, ये आपको भरने हैं। और इन कथन को सत्य बनाने के लिए कि ये सत्य क्या चीज़, यहाँ पर कौन से सिंबल भरे जाएं कि जो है ये सत्य हो जाए, या कौन से सेट भरे जाएं, ये समझ लीजिए। तो सेट कहना ज़्यादा उचित होगा, तो सेट हम इनको भरते हैं। तो पहले हम ए डैश का मतलब होता है u माइनस ए डैश इज इक्वल टू होता है u माइनस ए, अर्थात ये वाले हम, ये आ जाएगा समष्टि समुच्चय माइनस ए। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए डैश थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये सिम 1 2 3 माइनस ए को मान लिया 1 2, तो यहाँ बचा है 3, ए डैश आ गया है। ये अपनी तरफ से लेट कर लिया समझने के लिए। तो अब ए डैश है और ए यूनियन ए डैश, अर्थात ए मीन्स हमने जे लिया है, ए है, ए और ये यू था, तो इसमें से इतना घट गया तो 3 बचे। अब यहाँ से 1 2 यूनियन ए डैश का मतलब 3, तो ये आ जाता है 1 2 3। ये हमने ए यूनियन ए डैश निकाला तो 1 2 3, जो कि अभी हमने समष्टि समुच्चय लिया था उसके बराबर है, तो ये समष्टि समुच्चय आ जाएगा। तो यहाँ पर हम भर देंगे समष्टि समुच्चय यू, यूनिवर्सल सेट है। तो ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू होता है। ये आपका सल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का, और ये इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। और अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसी टाइप से कंफर्म करने के लिए, वैसे तो इनके रूल होते हैं कि ये दिया हुआ समुच्चय और पूरक समुच्चय उसका हो, उसका यूनियन करना हो तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। अब सेकंड में फाई डैश को हमें चेक करना है, तो फाई डैश का मतलब है u माइनस फाई, ये है। तो u माइनस फाई में से फाई रिक्त समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, तो ये u के बराबर आ जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं u यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब होता है यहाँ पर कौन सा कॉमन है, ए उप समुच्चय होता है u का, इसलिए u और a में वे अवयव कॉमन होंगे जो a में होते हैं। तो ये a भर जाएगा यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा सत्य बनाने के लिए इतने बराबर
इतने ये जो है ये रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी आपकी। और थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट में आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश ये लिखा है थर्ड पार्ट के लिए। तो बी डैश क्या होगा, बी डैश बराबर यू माइनस बी, और यू को हम थोड़ी देर के लिए कुछ एलिमेंट्स लेकर समुच्चय मान लिए, और ये इसका उपसमुच्चय यू का मान लिया बी सी, तो ये आ जाएगा ए बचेगा। अब हम ए इंटरसेक्शन बी डैश कर लेते हैं, तो ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये अभी कैलकुलेट करते हैं और समझाते हैं। थर्ड पार्ट आपका ये मिस्टेक से ए डैश की जगह बी डैश लिख गया था, इसको सही कर लेना। तो ए यहाँ पर हम ए डैश ले लेते हैं और यहाँ ए आ जाएगा। तो ए, अब हमने ए को इसे मान लिया बी कॉमा सी, यू इसे मान लिया, तो ये ए डैश आ गया। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश ए बराबर इसमें और ए में कॉमन क्या होगा, तो बी कामा सी इंटरसेक्शन ए, तो इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता और ये फाई हो जाता है। तो इस तरह से ये फाई के इक्वल है, तो इस टाइप से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब फोर्थ पार्ट सिद्ध करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या भरना है, तब ये कथन सत्य होगा। तो यू डैश बराबर होगा यू माइनस यू, अर्थात फाई आएगा यहाँ से यू डैश इज इक्वल टू यू माइनस यू। यूनिवर्सल सेट से किसी का डैश निकालना हो तो ये आ जाएगा और ये फाई के बराबर होता है। तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए हम यहाँ पर आपको यू डैश इंटरसेक्शन ए, तो इसकी जगह पर फाई लिख लेते हैं और इंटरसेक्शन ए करते हैं, तो ये आपका फाई आता है। तो ये कथन फाई ये इस टाइप से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 7 के फोर्थ पार्ट जो थे चारों पार्ट सिद्ध हो गए। अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन और उसके सूत्रों पर प्रकाश डालेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए।